हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन है द जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज कॉल्ड। ऑप्शंस है ए न्यूक्लियस, बी न्यूक्लियोलस, सी न्यूक्लियोइड, डी सेंट्रोजोम। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। सो प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है एक बैक्टीरिया या फिर साइनोबैक्टीरिया। सो प्रोकैरियोटिक सेल में एक कॉमन फीचर होता है, वो है लैक ऑफ न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस नहीं है तो क्या होगा, न्यूक्लियस का मतलब है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जेनेटिक मटेरियल बाउंड नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। और इनमें सेल ऑर्गेनल्स जो है वो भी मेम्ब्रेनलेस होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स जो है वो एब्सेंट होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस सभी इसमें एब्सेंट होते हैं। तो अगर हम एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर देखें इसमें, तो एक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल ले तो क्या होगा, इसमें सेल वॉल होगा। सेल वॉल है हमारा आउटर मोस्ट लेयर, सो ये है सेल वॉल। और इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा जो फ्लूइड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और डीएनए जो है वो सर्कुलर डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, वो फ्रीली फ्लोटिंग होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें राइबोसोम्स होते हैं। तो यहाँ पे लिखे तो ये है सर्कुलर डीएनए और ये है हमारा राइबोसोम। इस सर्कुलर डीएनए को हम एक और नाम से भी पुकार सकते हैं, वो है ये सर्कुलर डीएनए जो है वो इक्विवेलेंट टू 1 क्रोमोसोम होता है, तो इसको प्रोक्रोमोसोम भी बोला जाता है, प्रोक्रोमोसोम। और न्यूक्लियोइड भी बोला जाता है। तो अगर हम ऑप्शंस देखें, न्यूक्लियस जो है वो यूकैरियोटिक सेल में होता है, यूकैरियोट्स में। न्यूक्लियोलस भी न्यूकैरियोट के न्यूक्लियस के अंदर होता है, यूकैरियोटिक न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियोलस स्ट्रक्चर होता है जो राइबोसोम फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सेंट्रोजोम जो है वो एक मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेली होता है, मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी न्यूक्लियोइड। होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।